संतोष नहीं है, विरह नहीं है, इसी वजह से हम दुखी कहलाते हैं। तो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने एक छोटा सा प्रमाण दिया था कि हम दुखी क्यों और कैसे हो जाते हैं, संतुष्ट क्यों नहीं रह पाते हैं। एक पति पत्नी थे जो बड़े ही सुशील और बड़े ही भक्ति निष्ठावान थे। वो लड़का कुम्हार का काम करता था, दिन में मटके बनाता था, कुछ बर्तन बनाता था, रात को पकाता था, दूसरे दिन बाजार में बेचता था। जो भी उससे पैसे मिलते थे उससे बड़ा संतुष्ट हो जाता था, खुश हो जाता था। और जो भी समय उसे बचता था वो परमात्मा शाम को अपने भजन में बैठकर अपने परमात्मा में अपने गुरु के लिए देता था। अब कुछ दिनों के बाद उसकी शादी हो गई। माता पिता ने उसकी शादी करा दी। शादी के बाद जो लड़की उसे मिली वो भी बड़ी सुलक्षणी थी, बहुत सुंदर थी, विवेक थी। वो भी अपने पति के इस कारोबार में हाथ बटाती थी। सुबह का काम निपटा कर दिन भर वो भी बर्तन बनाती थी, शाम को बर्तन पका कर रखती थी और सुबह वो बेचने जाता था। शाम को जब वो बर्तन बेच कर आता था तो थका हारा रहता था, तो अपने आंगन में अपने चौराहे पर बैठकर बांसुरी बजाता था और वो उसके पास में बैठकर भजन गुनगुनाया करती थी। उन दोनों की दिनचर्या बड़े आराम से और सुख से चल रही थी। दोनों अपने जीवन में बहुत खुश थे। जो भी दो पैसे कमा लेते थे उससे बड़े खुश संतुष्ट नजर आते थे। अब उनके बर्ताव से उनके आस पड़ोस के लोग जलने लगे थे। वो सोचते थे कि कैसे पति पत्नी है, कभी इनके बीच में झगड़ा नहीं होता, कभी इनके बीच में मनमुटाव नहीं होता। आखिर में इनके पास में ऐसी कौन सी बात है जो इन दोनों में बीच में कभी कोई तनाव नहीं, कोई मनमुटाव, कोई झगड़ा नहीं। तो एक दिन उस पड़ोस की बहन ने पूछा कि तुम्हारे दोनों के बीच में झगड़ा नहीं, कुछ नहीं, तुम बड़े आनंद से रहती हो। उसने कहा कि जो भी हम कमा लेते हैं उसी में हम संतुष्ट रहते हैं। तो उसने कहा कि अरे कुछ भी बाकी समय के लिए भी तो कुछ बचा कर रखो। आगे जो समय आपके जीवन में आएगा, आपके बच्चे होंगे, परिवार बढ़ेगा, उसके लिए भी तो आपको कुछ बचा कर रखना चाहिए। तो आपने कभी इसके बारे में सोचा है? तो उस बहन की बात बहुत समझाने के बाद उसके समझ में आ गई। तो शाम को उसने अपने पति से इस बात का जिक्र किया। कहने लगी कि देखो, आज मुझे पड़ोस की दीदी ने एक बात बताई। कहने लगी कि तुम तो अपने पेट के लिए गुजारा कर रहे हो, उसी में बड़े खुश हो, लेकिन तुमने आगे के समय के लिए कुछ सोचा है? तो उसने कहा कि आगे का समय मतलब? कहने लगे कि आगे हमारे बच्चे होगा, परिवार बढ़ेगा, तो उसका खर्चा भी तो बढ़ेगा और उसके खर्चे के लिए हमें अभी से कुछ समय के लिए बचाकर पैसा रखना चाहिए। उसने कहा कि इसकी जरूरत नहीं है, भगवान हमें जो दे रहा है उसी में संतुष्ट है, हमें और की लालच नहीं है और कमाई की चीज की चाहत नहीं है। उसने बहुत समझाया तो उस बहन ने माना नहीं। उसे उसके पति को वही बात बार बार दोहराई। तो उसके पति ने कहा कि ठीक है, मैं इस पर सोचूंगा। और एक दिन जब वो बाजार से बर्तन बेचकर आ रहा था तो रास्ते में उसे एक थैली पड़ी मिली। उसने उस थैली को उठाए, देखा तो उसमें चांदी के कुछ सिक्के हुए थे। अब उसने देखा तो बड़ा खुश हुआ, लेकिन सोचने लगा कि किसी की गिर गई होगी। तो उसने बहुत आवाजें लगाई, यहाँ वहां पूछा कि ये थैली किसकी है, थैली किसकी है, लेकिन किसी ने उसे जवाब नहीं दिया। अब उसने सोचा कि चाहे भगवान का प्रसाद समझ लेकर मैं अभी से घर ले जाता हूँ। और घर लाकर अपनी पत्नी से कहने लगा कि देखो, तुम कहती थी ना कि हमारा आगे समय में अगर परिवार बढ़ेगा तो हमें अभी से कुछ बचा कर रखना चाहिए। तो देखो भगवान की कितनी बड़ी कृपा हो गई और हमें ये कुछ चांदी के सिक्के मिल गए। तो उसके पति ने कहा कि जरा गिन तो लो कितने हैं। अब जब उन दोनों ने उन सिक्कों को गिना तो वो 99 सिक्के थे। अब 99 सिक्के जब उन्होंने गिने तो उन्होंने कहा कि बहुत हो गए, इनसे तो हमारे बच्चों का आगे का भविष्य अच्छा सुधर जाएगा। लेकिन उस बहन ने कहा कि अरे इस 99 सिक्के को हम 100 सिक्के में पूरे कर देते हैं तो हमारे बच्चों के लिए और भी अच्छा रहेगा। उस भाई ने इस बात पर गौर किया, सोचने लगा कि गलत नहीं है इसका कहना। अगर 99 है तो 100 सिक्के पूरे कर लेते हैं। अब 100 सिक्के, चांदी के 100 सिक्के पूरे करने के लिए वो दुगना मेहनत करने लगे। वो सुबह 4 बजे उठते थे,
सुबह भोर से उठकर लेट शाम तक बर्तन बनाते थे, खाना पीना सब कुछ उन्होंने कर दिया। शाम की बांसुरी बजना छूट गई, उस बहन का गुनगुनाना छूट गया। अब दोनों इतने मेहनत करने लगे कि दिन रात मेहनत करते थे, लेकिन फिर भी वो 100 सिक्के पूरे नहीं हो रहे थे। लेकिन उन्होंने जैसे तैसे कर जब वो 100 सिक्के पूरे किए तो अब वो कहने लगे कि अब ये 100 सिक्के पूरे हो गए हैं, अब हम आराम से रह सकते हैं। लेकिन जिसे लालच पड़ जाती है, लालच की आदत हो जाती है, उसका मोह छूटता नहीं है। अब उन्हें दोनों को इस पैसों की आदत हो गई थी ज्यादा कमाने की, तो उन्होंने कहा कि अरे ये 100 सिक्के से क्या होगा, अगर कुछ ज्यादा भी कमा कर रखते हैं तो क्या फर्क पड़ेगा, हम और सिक्के और 100 के बदले में और 100 सिक्के जोड़ने की कोशिश करेंगे। और इसी सिक्के के चंचल में, उसी खनक में वो अपना संसार का सारा सुख चैन भूल गए। दोनों के बीच में मनमुटा होने लगा। काम की वजह से दोनों थक जाते थे, छोटी छोटी बात पर लेकर झगड़ा होने लगा। उसका बांसुरी बजाना छूट गया, उस बहन का गुनगुनाना छूट गया। दोनों के बीच में तनाव बढ़ गया, प्रेम खत्म हो गया और अब घर में कलह कलश शुरू हो गया। तो ये सब जो बातें हो रही थी, ये दूसरे पड़ोस की बहन देख रही थी। वो सोच रही थी कि अरे कुछ महीनों से इनके घर में ये मैं क्या सुन रही हूँ, इनका दोनों का कभी झगड़ा नहीं होता था, दोनों के बीच में कभी मनमुटाव नहीं होता था, और आजकल ये छोटी छोटी बातों पर झगड़ने लगे हैं, आखिर में बात क्या है। तो एक दिन उसने उसके पति को बाहर जाने दिया और फिर उस बहन के पास जाकर बैठी और उससे पूछने लगी कि तुमसे एक बात पूछना चाहती हूँ, तुम दोनों के बीच में कभी झगड़ा नहीं होता था, तुम बड़े प्रेम से आनंद से रहते थे, और आजकल तुम दोनों बड़े तनाव के साथ रह रहे हो, क्या बात है। लेकिन उस बहन ने बताना जरूरी नहीं समझा, पर उस बहन ने उसे बहला पूछकर सारी बात उससे उगल ली। तो उसने कह दिया कि क्या कहूँ बहन, हमें उसे वो सारा वाकया बताया कि मेरे पति को चांदी के सिक्के मिले थे जो 99 थे, 100 सिक्के पूरे करने के लिए हमने जी तोड़ मेहनत लगा दी, 100 सिक्के तो पूरे हो गए, लेकिन अभी और सिक्कों की लालच में, यानी कि कमाने के धुन में हम ये सब करने लगे हैं। तो उस बहन ने उन्हें एक सलाह दी। उसने कहा कि अरे ये संसार तो कमी का देश है, यहाँ तुम जितना भी कमाओगे कम ही होगा, और तुमने ये कैसे सोच लिया कि ये जो तुम कमाओगे ये तुम्हारे लिए पूरा हो जाएगा। तुम जितना कमाओगे उससे ज्यादा हाव तुम्हारी बढ़ती जाएगी, उतना मोह तुम्हारा बढ़ता जाएगा, और तो सुख चैन तुमने तुम्हारे इस लालच के चलते खो दिया है, इसे हमेशा के लिए खो दोगे। और जो 99 सिक्के तुम्हें मिले हैं, इसे तो 99 का फेर कहते हैं, इनके ये अगर नहीं मिले होते तो तुम 100 सिक्के के चक्कर में नहीं पड़ी होती, और अगर 100 सिक्के तुम जमा नहीं लेती तो और 100 सिक्के के चक्कर में तुम नहीं पड़ती, तो ये तुम्हारा भरा पूरा संसार इस तरह से बिखर नहीं जाता। प्रेमियों, आज हमारे आपके बीच में भी यही हो रहा है। हमारा संसार अच्छे से चल रहा है, 2 समय का खाना, 2 समय की रोटी, परिवार सुख से रह रहा है, चैन से रह रहा है, लेकिन हम दूसरों का देखकर दुखी हो जाते हैं। हम ये सोचते हैं कि इसके पास में गाड़ी है, बंगला है, जमीन है, जायदाद है, मेरे पास क्यों नहीं है। अगर मैं भी मेहनत करूंगा, बेईमानी करूंगा, छल चपट करूंगा, तो मेरे पास भी इसकी जैसा हो जाएगा, और इसके चलते ही आप इस दलदल में फंस जाते हो। और गुरु महाराज ने कहा कि ये माया का चक्कर इतना बड़ा है कि इसमें जो एक बार फंस जाता है तो ये चक्रव्यूह आपको तोड़ने नहीं देता है। इसलिए हमें उतने में ही संतुष्ट रहना चाहिए जो हमें मिला है। इसलिए कबीर जी कहते हैं कि साई उतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, साई इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं न साध भूखा जाए। गुरु महाराज ने कहा कि संसार में आपको